तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ हर्ष कुमार सो। मैं आप सभी लोग को अपने चैनल पढ़ो दिल से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो है बीएससी सेकेंड ईयर फिजिक्स का नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग गोलीय विपथन और गोलीय विपथन को रिड्यूस करने की कुछ प्रोसेस के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। तो गोलीय विपथन है ना, स्फेरिकल एब्रेशन को हम लोग थोड़ा सा पिछले वीडियो में समझे थे, है ना। तो एब्रेशन आखिर होता क्या है? एब्रेशन बेसिकली आप लोग को एकदम इजी में बताऊं तो यह लेंस में होने वाली एक घटना है, ठीक है ना। तो लेंस में एक होने वाली घटना है कि जैसे हम लोग लेंस को यहाँ पास रेस डालते हैं, लेंस में है ना रेस डालते हैं, तो लेंस द्वारा परावर्तित या अपवर्तित होकर जो रेस बाहर निकलती है वो दो या दो से अधिक फोकस बनाती है, ठीक है ना। यहाँ पास एक फोकस हो जाता है, एक फोकस ये हो जाता है, ठीक है। तो दो फोकस बनाने के कारण जो है हम लोग को जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो धुंधला दिखाई देता है, ब्लरिश टाइप से दिखाई देता है। इस प्रक्रिया को, ब्लरिश दिखने की ही प्रक्रिया को हम लोग जो है विपथन कहते हैं, ठीक है, गोलीय विपथन, क्योंकि गोली सतह से इसका विपथन होता है, एब्रेशन होता है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं गोलीय विपथन, ठीक है ना। तो बेसिकली यहाँ पर दो फोकस बन रहा है, इसी को हम लोग एब्रेशन बोलते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग को थोड़ा सा समझना है कि गोलीय विपथन को इन डिटेल क्या होता है ना। तो यहाँ पर जो है पी को हम लोग जो है मुख्य अक्ष में मानते हैं, ठीक है, मुख्य अक्ष पर स्थित है। इसका मैं थोड़ा सा नोट्स आप लोग के बीच लाया हूँ, तो प्लीज़ आप लोग इसी को अपने एग्जाम में भी लिखिएगा, है ना, ताकि आप लोग का जो है मैक्सिमम मार्क्स आ सके। और यहाँ पर जो है आई एम और आई पी हम लोग दो पॉइंट सपोज करते हैं, इसको मानते हैं। आई पी को हम लोग जो है पैराक्सियल यानी उपाक्ष, और जो आई एम को जो है हम लोग मार्जिनल यानी उपांत बोलते हैं, ठीक है ना। इन किरणों द्वारा एक निर्मित बिंदु कौन सा है? पी के द्वारा जो है प्रतिबिंब बनता है, ठीक है ना। तो यहाँ पास प्रतिबिंब बनता है, ठीक है ना। यहाँ से रेस भेजी जाती है एक लेंस पर, ठीक है ना। यहाँ कोई भी तल ऐसा नहीं होता जहाँ पी का स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पास एक कोई भी स्पष्ट नहीं, क्योंकि यहाँ पास आधा बन रहा है, यहाँ पास आधा बन रहा है, तो स्पष्ट नहीं होता ना कि कहाँ बन रहा है, ठीक है ना। इसलिए इसको विपथन नाम देते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पास इजीली क्लियर नहीं होता, ठीक है ना। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं इसी प्रतिबिंब को हम लोग प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं कि एक पर्दे एस के लंबवत एस को लेते हैं, ठीक है ना। एक जो पर्दा यहाँ पास लेते हैं हम लोग एस लेते हैं, ठीक है ना। इसी प्रतिबिंब को, क्योंकि तो भाई दो बिंदु है ना, तो हम लोग को क्लियर दिख नहीं रहा, तो क्लियर दिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक जो है पर्दा यूज करते हैं एस, ठीक है ना। तो एस को अक्ष के लंबवत आई पी व आई एम के मध्य रखा जाए तो एक स्थिति पर वह धब्बे रूप में प्राप्त होती है। इस धब्बे का व्यास बड़ा होता है, इसको सर्कल ऑफ लीस्ट कन्फ्यूजन कहते हैं, ठीक है ना। मतलब जो है जैसे कि हम लोग प्रतिबिंब प्राप्त नहीं हो रहा है, तो प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए यहाँ पास एक पर्दा ये दोनों के बीच में यूज करते हैं। तो इस पर्दे पर जो है काले धब्बे रंग का जो है प्रतिबिंब बनता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कल ऑफ लीस्ट कन्फ्यूजन बोलते हैं, ठीक है ना। सर्कल ऑफ लीस्ट कन्फ्यूजन बोलते हैं, इसका नाम है, ठीक है ना। और उसके बाद जो है ये जो है बहुत बड़ा व्यास का बनता है, ठीक है, कम से कम यहाँ से यहाँ तक का ये जो बनता है प्रतिबिंब, है ना। तो इसको हम लोग बड़ा व्यास मान सकते हैं ना, क्योंकि बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है भैया, है ना, सर्कल के रूप में बनता है, ठीक है ना। अब भाई यही दो बिंदु पर फोकस बन रहा है, क्लियर तो हमारा इमेज क्लियर तो दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसी इमेज को क्लियर दिखने के लिए हम लोग भाई इसको कम करना पड़ेगा, है ना, लेंस की इस बीमारी को तो दूर करना पड़ेगा, कुछ तो दवाई ववाई खिला के, है ना। तो वही दवाई हम लोग को खिलाना है सिंपली, है ना। तो रिड्यूस करना है भाई उसको, है ना। तो रिड्यूस करने के लिए हम लोग कुछ विधियों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो रिड्यूसिंग ऑफ एब्रेशन हम लोग जो है रिड्यूस करने के लिए सबसे पहले जो है लेंस का द्वारा कम करते हैं, यानी कि रिड्यूसन अपर्चर ऑफ लेंस, है ना। अपर्चर को हम लोग की उसकी जो है दूरी को हम लोग कम करते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली आप लोग को 2-3 पॉइंट आप लोग को काफ़ी रहेगा एग्जाम में लिखने के लिए, क्योंकि थ्योरेटिकल ज़्यादा पार्ट दिया नहीं जाता एग्जाम में, है ना। आप लोग को व्यंजक या डेरिवेशन ही दिया जाता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आगे आ भी गए तो आप लोग क्या लिख सकते हैं, 2-3 पॉइंट में आप लोग इसको कवर कर देना, है ना। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कि लेंस के द्वारा को कम करना, ठीक है, क्योंकि विपथन लेंस के द्वारा के बड़े साइज के कारण होता है, अतः गोलीय विपथन को समाक्ष विराम की सहायता से कम किया जा सकता है ना। समाक्ष विराम की सहायता से हम लोग जो है इसको कम कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग जानते हैं ना द्वारक, इसको हम लोग द्वारक कहते हैं, है ना, द्वारक के द्वारा ही होता है, ठीक है ना। उसके बाद होता है बंकन द्वारा, ठीक है। बंकन द्वारा कैसे किया जाता है इसको हम लोग समझते हैं। तो वह प्रक्रिया जिसमें लेंस की फोकस दूरियों को बदले बिना आकृति बदलकर विपथन को न्यूनतम किया जाता है, ठीक है।
अब यहाँ पर जैसे फोकस अलग अलग फोकस बढ़ रहा है तो हम लोग फोकस को छेड़छाड़ नहीं करते, बस इसके साइज़ को छोटा बड़ा ऐसे करके देखते हैं। इसी प्रक्रिया को हम लोग जो है बंकन बोलते हैं, ठीक है। हम लोग साइज़ के द्वारा खेलते हैं, ना कि जो है फोकस जिसको आगे पीछे खिसकाने से, है ना। तो सिंपली हम लोग जो है लेंस की साइज़ के द्वारा करते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बंकन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है हमारा समतल उत्तल लेंस द्वारा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग समतल उत्तल और अवतल लेंस लेते हैं, ठीक है ना। सिंपली यहाँ पर अवतल लेंस एज इट इज हो जाएगा, आप लोग अवतल लेंस के लिए डायग्राम बना लेना, ठीक है ना। तो सिंपली यही प्रोसेस होता है, ठीक है। यहाँ पर से रेज भेजी जाती है, तो समतल में क्या होता है कि ये जो है रिफ्लेक्ट नहीं हो पाता, यानी कि दूसरी तरफ रिफ्लेक्ट नहीं हो पाता और केवल एक ही फोकस पर मिलता है ना। समतल यहाँ पर याद रखिएगा, समतल उत्तल लेंस, है ना। इसी प्रकार समतल अवतल होगा, ठीक है ना। तो आप लोग अवतल का भी डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है ना। तो सिंपली इसके द्वारा हम लोग जो है स्फेरिकल जो है एब्रेशन को हम लोग कम कर सकते हैं ना। आप लोग को जो है बुक या गाइड में जो है और भी विधि मेथड भी दिया है ना, तो प्लीज़ आप लोग उसको जो है एक बार पढ़िएगा तो आप लोग को थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, वरना आप लोग को 2-3 पॉइंट ही क्लियर इस टॉपिक को कवर करने के लिए काफ़ी रहता है, ठीक है ना। सो आज की इस वीडियो में मैं आज इतना ही रखना चाहता हूं दोस्तों, ठीक है ना। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे। आप लोग प्लीज़ इसका नोट्स बनाते हुए चलिएगा, ताकि आप लोग को एग्ज़ाम टाइम में ज़्यादा दिक्कत सामना ना करना पड़े। और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना। सो थैंक यू एवरीवन।